बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द सेशन गेट इनटू आइल्स। और आज हम अपना राइटिंग टास्क 2 पढ़ेंगे। और आई हैव द सेम पीप्स जिस तरह के मेरे पास पिछले लेक्चर में थे, तो हम अपना लेक्चर शुरू कर सकते हैं। जी जी श्योर, थैंक यू इस्मा। श्योर वालेकुम अस्सलाम। टुडे आवर टास्क इज द राइटिंग टास्क 2। जो हमें सवाल नंबर 2 आएगा हमारे राइटिंग पोर्शन में आइल्स के टेस्ट में, वो हमारा होगा ऐसे राइटिंग का क्वेश्चन। एंड हमारे पास पिछले क्वेश्चन के 20 मिनट थे और इस क्वेश्चन के हमारे पास 40 मिनट होंगे। सो वी हैव टू कवर ओवर दिस क्वेश्चन विद इन 40 मिनट्स। और एज दिस क्वेश्चन इज अबाउट द ऐसे राइटिंग, तो हमें चाहिए कि हम पहले ऑलमोस्ट कहो कि 30 मिनट्स में ना हम अपना ऐसे कंप्लीट कर लें, ताकि हमें 10 मिनट में उसको एक बार दोबारा पढ़ने की हमें टाइम मिल जाए। बिकॉज अगर कोई हमसे ग्रामर का गलत रूल यूज़ हो गया या गलत वोकैबुलरी यूज़ हो गई है या फिर हमने कोई इर्रेलेवेंट बात कर दी है, तो वो कवर अप हो जाएगी। सो वी शुड try to cover this task within 30 minutes and the remaining 10 minutes हम इसको एक दफ़ा रिव्यू कर लेंगे। ठीक है। दिस टास्क इज अबाउट ऐसे राइटिंग। हमें कोई भी क्वेश्चन दिया होगा, किसी भी टॉपिक पे हमने लिखना होगा ऐसे, और that essay should be of 250 words, not more than 250 words, because एक तो हमारे पास टाइम ही नहीं होगा, दूसरी ये बात से कि ज़रूरत ही नहीं है। और हमने इस साथ में क्या लिखना है कि हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना है। पिछले टास्क में मैंने आपको बताया था कि आपने अपना कंक्लूजन, इंटरप्रिटेशन, अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू शेयर ही नहीं करना, बिकॉज दैट वाज जस्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ द गिवन ग्राफ। लेकिन इस टास्क में आपने क्या करना है, इस टास्क में आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू और अपनी उस प्रॉब्लम के बारे में, अगर सपोज दैट इज अ प्रॉब्लम गिवन, तो हमने उसके बारे में आप क्या राय रखते हैं, क्या सोचते हैं, और हाउ यू कैन सॉल्व दैट प्रॉब्लम, दैट गिवन प्रॉब्लम, ये आपने उसमें सारा कुछ बताना है। द राइटिंग विल बी न्यूट्रल या सेमी फॉर्मल, नॉट फॉर्मल रिक्वायर्ड। और इसमें एक पॉइंट है दैट इज लिटिल इम्पॉर्टेंट, एंड दैट इज डिस्कर्सिव कंसिडरेशन ऑफ द रेलिवेंट इशू। That point is the discursive consideration of the relevant issue. इसका मतलब ये है कि आपको अगर सपोज कंप्यूटर के बारे में उन्होंने कोई क्वेश्चन किया हुआ है कि आपने कंप्यूटर का कोई भी एक प्रॉब्लम है, तो आपने उस प्रॉब्लम को वो करना है, उसको एक्सप्लेन करना है उस प्रॉब्लम को, तो आप उस कंप्यूटर के बारे में जनरल कुछ भी नहीं लिखेंगे, लेकिन उस प्रॉब्लम के बारे में या उस प्रॉब्लम से सपोज कोई और प्रॉब्लम निकलती है या वो है, तो आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं विद इन दैट टॉपिक, विद इन 250 वर्ड्स ऑफ योर ऐसे राइटिंग टास्क। ठीक है। और अगेन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आप इसमें प्लेजरिज्म नहीं करेंगे, आप कहीं किसी भी सोर्स, किसी भी दूसरे रेफरेंसेस को कॉपी नहीं करेंगे। ठीक है। ये हमारा एक बेसिक था कि हमने ऐसे राइटिंग या ऐसे में क्या चीज़ लिखनी है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो हम इस पूरे क्वेश्चन में देखेंगे वो टास्क फोकस है। हमने अपना ऐसे लिखते वक्त जब हम लिख रहे होंगे किसी भी टॉपिक पे, एनी टॉपिक को, आपको कोई प्रॉब्लम दे सकते हैं जो वर्ड में इस टाइम प्रिवेल कर रही हो, कोई भी टेक्निकल इशू, कोई भी कंप्यूटर, डिपेंडिंग ऑन कि आप किस लिहाज से आपने अपना वो टेस्ट अप्लाई किया हुआ है। ठीक है। तो उसके रेफरेंस से आपका क्वेश्चन आएगा, तो आपने उसको लिखते वक्त किस चीज़ का फोकस रखना है, किस चीज़ को अपने फोकस में रखना है। दैट इज द एबिलिटी टू प्रेजेंट अ क्लियर, रेलिवेंट, वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्गुमेंट। इसका मतलब ये है कि जब भी आप कोई चीज़ लिखेंगे दैट शुड बी वेल ऑर्गेनाइज्ड। मतलब उसमें ये ना हो कि वो कहते हैं ना कि हम रैंडम यहाँ वहाँ की बात लिख दें। दैट शुड बी ऑथेंटिक, बात ऑथेंटिक हो, सॉरी, और रेलिवेंट हो, विद इन दैट टॉपिक हो। लेकिन अगर सपोज ये है कि कंप्यूटर के बारे में लिख रहे हैं, तो हम कंप्यूटर की उस स्पेसिफिक प्रॉब्लम के बारे में लिखेंगे, लेकिन हम किसी और आउट ऑफ कोई और वर्ल्ड कोई हम बात भी लिखना शुरू कर देंगे। ये तो वैसे हम सबको पता होता है, लेकिन दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज उस टाइम आप स्ट्रेस में भी होते हैं टेस्ट सॉल्व करते हुए, तो आपको इस चीज़ का बहुत फोकस रखना पड़ता है। इज दैट ऑल राइट? मैं नेक्स्ट चलती जाऊँ। हेलो जी बिल्कुल, आप चलती जाएं। Sure. Next is mentioning evidence or examples to support that idea. और एक बात यह है कि आपने जो भी अपना आइडिया प्रेजेंट करना है, दैट आइडिया ऑफ योर ओन एक्सपीरियंस बेस, मतलब जो आपने खुद एक्सपीरियंस किया हो,
सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आपने देनी है कि आपने वो आइडिया जो है वो खुद एक्सपीरियंस किया हो, जो आपके पास एविडेंसेस हैं वो आपने किसी रेलिवेंट सोर्स से ऑलरेडी आपको पता हो और आप उसकी रेफरेंसेस जो हैं वो कोट कर सकते हो कि मैंने इस स्पेसिफिक आर्टिकल या इस स्पेसिफिक किसी पर्सनल है उसकी मैंने बात जो है वो कोट की है कि मैंने यहाँ पे ये चीज़ पढ़ी थी, तो उस विद इन दैट टॉपिक, रिमेनिंग विद इन दैट टॉपिक, ठीक है। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। नेक्स्ट, मार्किंग एंड असेसमेंट किस तरह होती है। आज हमने पिछले लेक्चर में टास्क 1 जो कि इन्फोग्राफिक्स टास्क था हमारा, हमने उसमें मार्किंग और असेसमेंट पढ़ी थी। सेम वही पॉइंट जो हैं वो यहाँ पे भी लागू होते हैं। और दैट सबसे इसमें जो पहला मैं आपको एक रिव्यू दे देती हूँ उसका कि मार्किंग और असेसमेंट जो है वो हम किस तरह करेंगे। सबसे पहले तो है टास्क अचीवमेंट या टास्क रिस्पॉन्स। उसमें हमने देखना है कि हमने अपनी इंफॉर्मेशन को कितना एक्यूरेटली और रेलिवेंटली जो है वो हमने उस अपने पैराग्राफ या उसमें पुट किया हुआ है। और इसका जो बैंड जो आपको गिवन मतलब रिजल्ट आएगा आपका वो इस बेस पे आएगा कि अगर सपोज बैंड 8 आपको वो किस बेस पे देंगे। अगर आपकी सारी जो ओवरव्यू है उस स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में वो क्लियर है, आपने सारे उसके जो रिक्वायर्ड की फीचर्स हैं वो हाईलाइट किए हुए हैं और जो अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपकी सफिशिएंटली कवर्ड है, तो दैट विल रिजल्ट इन बैंड 8। ओके, नेक्स्ट हमारा पॉइंट जो जिस बेस पे हमारी ग्रेडिंग या मार्किंग या असेसमेंट होगी, दैट पॉइंट इज कोहेरेंस एंड कोहेजन। हम पहले ये चीज पढ़ चुके हैं लेकिन लेट मी रिवाइज इट वंस। द कोहेरेंस इज द लिंकिंग ऑफ द आइडियाज थ्रू लॉजिकल सीक्वेंसेस। कि आपने लॉजिकल उसमें जब आपने कोई एक दो लाइंस भी सपोज लिखनी है तो आपने उसको एक रेलिवेंट रखना है कि पिछली जो अगली लाइन है वो पिछली को रिलेट करे और वो उसको कॉन्ट्राडिक्ट ना करे। सारा जो आपका आइडिया है वो एक लिंकिंग सीरीज में हो, ठीक है। और cohesion is obviously the appropriate use of the cohesive devices, the word you use, however, और जब हम इस तरह के कंजक्शंस या कुछ ऐसा यूज करते हैं वो अप्रोप्रिएट हो, वो ऐसे रैंडम ना हो। वो अगर सपोज दो चीज़ों को लिंक करने वाला कंजंक्शन है तो वो लिंक ही करे, और अगर सपोज वो अपोज करने वाला जो कंजंक्शन है तो वो उस जगह पे अप्रोप्रिएट हमने लिखा हो, ठीक है। Next one is the lexical resources, that is the range of the vocabulary we are going to use in our essay writing question, and the phrases और the appropriacy in the terms of the specific task। मतलब जो हमने जो obviously जो हमारा टॉपिक है हम बार बार यही चीज़ डिस्कस करते हैं कि जो टॉपिक है हमने विद इन उसकी रेंज में लाना है, उससे बाहर कोई चीज़ हमने अपने 250 वर्ड्स में नहीं लिखनी, बिकॉज ऑफ 2 रीजंस। एक तो टाइम नहीं है और दूसरी बात ये है कि हमारे पास इतना हमारे पास वर्ड्स की इतनी रेंज ही नहीं है। And the last and the most important thing is the grammatical range and the accuracy। कि आपकी जो जितने भी आप ग्रामर वो लिख रहे हैं अपना सारा जो आपने अपना पीस ऑफ राइटिंग लिखा है तो दैट शुड बी ग्रामर बेस्ड। उसमें ग्रामर का कोई आपने गलत रूल या गलत इस्तेमाल ना किया हो, बिकॉज ग्रामर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इवन टेल्स द वे यू आर गोइंग टू कन्वे योर आइडियाज और कन्वे योर एक्सपीरियंस या फिर कोई भी एविडेंस आप कन्वे करना चाह रहे हैं। दैट्स ऑल राइट, ठीक है। Okay, let's move to the next thing। For ये हमारे पास एक क्वेश्चन है और ये मैं एक उसकी एग्जांपल मैं पूरी तो खैर रीड नहीं करूँगी लेकिन ये सारा उसने लिखा हुआ है। उस मतलब एक वो है to what a person's worth nowadays seems to be judged according to a social status or material possessions। ये उसने हमें टॉपिक दिया हुआ है। ओल्ड फैशन वैल्यूज सच एज ऑनर, काइंडनेस एंड ट्रस्ट नो लॉन्गर सीम इम्पॉर्टेंट। दिस इज द क्वेश्चन दैट इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ द राइटिंग टास्क 2। ओके, मतलब जो भी हमने अब इसके हमने विद इन इसी आइडिया के रेंज करते हुए हमने अपना सारा जो है 250 वर्ड्स का एक ऐसे लिखना है, ठीक है। उसने हमसे बाद में पूछा भी है कि आप किस एक्सटेंट तक इस आइडिया से डिसएग्री करते हैं और आपका ओपिनियन इसके बारे में क्या है। सो हम इसमें अपने आइडियाज़ भी पुट कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि हम इस चीज़ से एग्री कर रहे हैं या नहीं एग्री कर रहे हैं, या एग्री अगर कर रहे हैं तो इस वजह से कर रहे हैं, या अगर हमारी डिसएग्री करने की रीज़न क्या है। हम इसमें सब कुछ कोट कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास इस क्वेश्चन में ज़रा रेंज ज़्यादा होती है। ओके, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ सकता है। एनी क्वेश्चन? ओके, इसमें हम ओके आई हैव अ क्वेश्चन। इसमें हम
एग्जाम्पल्स और एविडेंस और नंबर्स और फिगर्स यूज करेंगे। हेलो हेलो, हेलो, अब आवाज आ रही है? नाउ इट्स क्लियर। पूछो महापारा आप। हेलो हाँ जी महापारा पूछिए। हेलो। महापारा क्वेश्चन पूछो। इसमें हम एग्जाम्पल्स और एविडेंस और फिगर्स और नंबर्स तो यूज करेंगे ही, लेकिन हम क्या कोड्स वगैरह एडिट करेंगे कि हम इनको अपने वर्ड्स में कोड्स को भी डिस्क्राइब करेंगे? कोड का ना वो कहते हैं ना, हम एग्जैक्टली कोड तो नहीं करेंगे बिकॉज वो प्लेजरिज्म में इंक्लूड हो जाएगी। हम इसमें ना उसका वो कहते हैं ना मफहूम लिख सकते हैं उस कोड का कि अकॉर्डिंग टू दैट स्पेसिफिक हेलो इज वेरी हेलो, कैन यू हियर मी महापारा? हेलो महापारा, कैन यू हियर मी? Mahpara, are you there? आई थिंक सो, उसका कनेक्शन लॉस्ट हो गया बिकॉज उसका। चलिए आप कंटिन्यू करें। ठीक है, और मैं ये बता रही थी कि रिकॉर्डिंग हम अपनी एग्जांपल्स और एविडेंसेस वगैरह कोड तो कर सकते हैं, लेकिन हम किसी बंदे की एग्जैक्टली कोई भी कोड या कोई भी बात जो है वो यहाँ पे नहीं करेंगे बिकॉज दैट विल बी इंक्लूडेड इन द प्लेजरिज्म। हम उसका मफहूम लिख सकते हैं कि भाई अकॉर्डिंग टू दैट पर्सन उसने ये कहा हुआ है, उसके बाद का जो है अल्टीमेटली रिजल्ट हमारे पास आता है वो ये आता है, हम ये कोड कर सकते हैं। ठीक है, Amazing question, and the answer was also amazing. Thank you, Mahpara, and thank you, Isma. Anyone else? किसी आपने कोई क्वेश्चन पूछना तो जरूर पूछ सकते हैं। Ani, I am altogether clear. Question was very nice. जज़ाकल्लाह। थैंक यू, थैंक यू अस्मा। Jazakallah. This was all about Thank our you, lecture all of about you. task 2. So, best of luck. Thank you, Abhi. Hello, can't hear anyone. आज प्रॉब्लम बहुत कर मैं पारा तुम्हारा Hello.